सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ सेक्शन को देखने वाले हैं और इस सेक्शन से आप लोगों के दो प्रश्न आप कन्फर्म मान के चलिए कि इस सेक्शन से आप लोग के दो प्रश्न बनने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं को देखेंगे। उसके बाद उसी प्रकार हम लोग सबसे पहले वन लाइनर फॉर्मेट में याद करने का प्रोसेस हम लोग यहाँ पे क्विक रिवीजन के तौर पर याद करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इससे बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत में आर्यों का आगमन कब माना जाता है। भारत में आर्यों का जो आगमन है वो 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। सिर्फ आप लोग को सारा फोकस, जो भी मेंटली फोकस है, सारा फोकस आप लोगों को इस सेशन में लगा के रखना है। बाकी याद कराना, कैसे कराना, क्या कराना, कितना कराना, वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। सिर्फ आप लोगों को पूरा डेडिकेटेड वे में, जितना देरी का ये वीडियो है उतना देरी पूरा डेडिकेटेड वे में फोकस करके इस वीडियो को आप लोग को देखना है और सुनना है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में, ऋग्वेदिक काल में 1500 से 1000 ईसा पूर्व में, उत्तर वैदिक जो काल इसका कार्यकाल रहा वो रहा 1000 से 600 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म 1540 ईसा पूर्व और महावीर का जो निर्वाण है वो 468 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व। एक बार आंख बंद करके अपना प्रयास कीजिए, जो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा उसको रिकॉल करने का प्रयास कीजिए। भारत में आर्यों का आगमन कब से माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व में। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600, महावीर का जन्म 540 और निर्वाण 468, 540 468। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म। तो गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व और गौतम बुद्ध का जो महानिर्वाण वो 483 ईसा पूर्व। कब? 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। हम लोगों ने देखा जो महावीर है, महावीर का जो जन्म वो 540 ईसा पूर्व और निर्वाण वो 468 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व और 483 ईसा पूर्व। एक बार चारों को आप लोग याद कर लीजिए। 540 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व और 483 ईसा पूर्व। महावीर का 540 468, गौतम बुद्ध का 563 और 483। सिकंदर का भारत पर आगमन किस वर्ष किया गया था? सिकंदर के द्वारा भारत पर जो आक्रमण ये 325-26 ईसा पूर्व के दौरान किया गया था। और जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को सिर्फ यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है उस सेक्शन को हम लोग छोड़ देंगे, वरना याद करने के लिए हमारे पास इतने सारे कंटेंट है कि आप ज़िंदगी भी लगा दीजिएगा तो भी आप कंटेंट को कंप्लीट तरीके से पढ़ नहीं सकते। बट ज़रूरी हम लोग के ये है कि अभी इस बचे हुए समय में हम लोग उन्हीं पॉइंट को, उन्हीं कंटेंट को हम लोग अपने आप में समाहित करें जो कंटेंट एग्ज़ाम रिलेवेंट हो। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय किस वर्ष मिला? तो 261 ईसा पूर्व में। ईस्वी नहीं बोल सकते हैं, ईसा पूर्व। विक्रम संवत ये आरंभ हुआ 5800 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व और शक सावंत ये 78 ईस्वी। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत ये आरंभ हुआ 78 ईस्वी से। और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से युद्ध वाले सेक्शन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध है कब की घटना है? 1191 ईस्वी की। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी की। 1191 1192। इब्न बतूता का भारत पर आगमन 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता का भारत पर आगमन 1333 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ पे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? तो 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण कब किया गया? 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत आक्रमण कब हुआ? 1498 ईस्वी में। कोलंबस का आक्रमण अमेरिका में कब हुआ? तो 1492 ईस्वी में। बट वास्को डी गामा का भारत में आगमन 1498 ईस्वी। आगरा शहर का स्थापना 1506 ईस्वी। आगरा शहर का स्थापना 1506 ईस्वी। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी। यहाँ पे पानीपत का युद्ध से रिलेटेड काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। 1526, 56, 61।
पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध का कार्यकाल 1526, 56, 61। 26, 56, 61। अकबर का राज्यारोहण, जन्म तो नहीं पूछा जाता है बट राज्यारोहण से काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। 1556 ईस्वी। कब? 1556 ईस्वी। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। अकबर द्वारा मनसबदारी जो प्रथा है इसका आरंभ किया गया 1574 ईस्वी में। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। जो यहाँ पे आंग्ल मैसूर 4। सबसे पहले प्रश्न तो इस प्रकार पूछा जाता है कि कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। सबसे पहला जो कि 1767 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, फिर 1780, फिर 1790, फिर 1799। याद रखिएगा 1767, 1780, 90, 99। 1767 फिर 80, 90, 99। 1767 फिर 80, 90, 99। 1767 फिर 80, 90, 99। यहाँ पे सबसे पहले कितना वर्ष चला? ये 3, यहाँ पे सॉरी 2 ये चला, यहाँ पे 4 चला, फिर 2, 2, 4, 2, ये इतने वर्षों तक चला, वो भी याद रखिएगा। सबसे पहले प्रारंभ जो शुरू हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, याद रखिएगा 1767, 80, 90, 99। 1767, 80, 90, 99। 2 साल चला, फिर 4 साल चला, फिर 2 साल चला। अगला जो हमारा यहाँ पे विद्रोह देखने को मिलता है इम्पोर्टेंट है, जो कि संथाल विद्रोह, और ये हमारा अपना ही झारखंड का विद्रोह है। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी की यह घटना है। गवर्नर जनरल वाला टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुका है, बट यहाँ पे क्विक रिवीजन के तौर पर चलिए रिवीजन कर लेते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो बंगाल का पहला गवर्नर वो थे कलायू, और पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग। बंगाल में द्वैध शासन ये रॉबर्ट कलायू के समय बंगाल में अस्थाई जो बंदोबस्त ये लाया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में सिविल सेवा के जो जनक वो कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय तो राजगोपालाचारी। बंगाल का विभाजन ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। रेलवे बोर्ड का गठन ये भी कर्जन के समय। बंगाल विभाजन और रेलवे बोर्ड का गठन दोनों कर्जन के समय। बंगाल विभाजन रद्द किया गया हार्डिंग द्वितीय के समय। भारत में रेलवे की जो स्थापना है, रेलवे बोर्ड का गठन वो फाइनली कर्जन के समय। रेलवे बोर्ड का गठन, यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। रेलवे बोर्ड का गठन कर्जन के समय, बट भारत में जो रेलवे की स्थापना हुई वो डलहौजी के समय। डाक की स्थापना वो भी डलहौजी के समय। पहली बार पाकिस्तान की मांग लिनलिथगो के द्वारा किया गया था, और लिनलिथगो के समय ही द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो पहले वायसराय थे वो थे लिनलिथगो ही। जलियांवाला बाग हत्याकांड उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सती प्रथा 1829 अंत तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति विलियम बेंटिंग के समय। सती प्रथा 1829 और ठगी प्रथा 1830। सती प्रथा 1829, ठगी प्रथा 1830। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित ये रिपन के समय किया गया था। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक है वो लॉर्ड बेवेल के समय किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड बेवेल के समय। और जब द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय कार्यकाल था, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो रहा था उस समय वायसराय थे लिनलिथगो, और द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्ति के कगार पर आ गया था उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। ऑलरेडी हम लोग जो विश्व का इतिहास सेक्शन है जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आप लोग के एग्जामिनेशन में जो रिसेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया है, इस एग्जामिनेशन में आप लोग का विश्व के इतिहास से सेक्शन से काफ़ी प्रश्न पूछे गए, उन्हीं सेक्शन का ये पार्ट है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये क्या विश्व द्वितीय विश्व युद्ध आ गए, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन पहले वायसराय थे, कौन अंतिम वायसराय थे, ये कहाँ चले गए। तो ऑलरेडी उसका क्लास आप लोग को अपलोडेड मिल जाएगा। हो सके तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिए। यदि आप उस एक वीडियो को कवर कर लेते हैं तो वहाँ से आप लोग का जो भी विश्व इतिहास सेक्शन से अधिक प्रश्नों को आप लोग
टेकल कर सकती हैं। 100% तो श्योरिटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ अधिकांश प्रश्न आप लोग टेकल कर सकते हैं यदि आप उस वीडियोस को देख लेते हैं तो। होम रूल लीग की स्थापना ये 1917 ईस्वी में की गई थी। उस समय जो यहाँ के वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सहायक जो संधि ये वेलेजली के समय किया गया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले के द्वारा। महारानी विक्टोरिया केसरे हिंद उपाधि ये सम्मानित किया गया था 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया विलियम बेंटिंग के द्वारा। बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत आया लॉर्ड इरविन के समय, और लॉर्ड इरविन जो समझौता वो 1930 ईस्वी की घटना है। क्रिप्स मिशन का जो आगमन लॉन लिथगो के समय क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा लॉर्ड बेबल के समय। ये क्रिप्स मिशन है 1942, कैबिनेट ये है 1946। और जो हम लोग प्रथम विश्व युद्ध बात करते हैं 1939 के समय, उस समय यही लिथगो के दौरान उस समय वायसराय थे। और जब समाप्ति के कगार पर था 1939 ईस्वी में, उस समय वेवेल वायसराय थे। मुस्लिम लीग की स्थापना है जो कि वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ, देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी आ गया है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ वो लिथगो के समय हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन लॉन लिथगो 1942 ईस्वी। अस्थायी स्वशासन प्रारंभ ये लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। असहयोग आंदोलन चेम्सफोर्ड के समय। कांग्रेस का जन्म डफरिन के समय। कांग्रेस का जन्म 1885 ईस्वी में। भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता मेटकोफ को कहा जाता है चार्ल्स मेटकोफ। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो के समय। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। कब? लॉर्ड मेयो के समय। और एक नियमित जनगणना की शुरुआत रिपन के समय। जो मेयो थे ये 1872 ईस्वी के समय हुआ था, और 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन इरविन के समय। गोलमेज वाला भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। ये पहला 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। तो यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन बात करते हैं। जो पहला गोलमेज सम्मेलन ये इरविन के समय, और दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। इतिहास से जुड़ी हुई और भी कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, चलिए इनके भी ईस्वी को हम लोग याद कर लेते हैं। पाइका विद्रोह ये सारे आप लोग के जनजातीय विद्रोह हैं। पाइका विद्रोह ये कब की घटना है? 1817 से 25 ईस्वी तक चला। हो विद्रोह 1820-21। कोल विद्रोह 1831-32। यदि आप झारखंड पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी इन जनजातीय विद्रोह को भी आप लोग देख चुके। मुंडा विद्रोह 1899-1900 ईस्वी की घटना है। मोपला विद्रोह 1920-22। कुकी आंदोलन ये 1840-72। कांग्रेस की स्थापना फाइनली 1885 ईस्वी में डफरिन के समय। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। बंगाल का जो प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। मॉर्ले मिंटो एक्ट ये सुधार आया 1909 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। चंपारण उसके बाद खेड़ा, 17-18। 1919 में काफ़ी घटना हुई थी, जिसमें कि एक खिलाफत आंदोलन हम लोग देखते हैं 1919। प्रथम विश्व युद्ध ये चला आप लोग का 1914 से 18 ईस्वी के बीच में। द्वितीय चला 1939 से 45 के बीच में। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड ये भी 1919 ईस्वी में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। रोलेट एक्ट पारित हुआ रोलेट एक्ट भी ये 1919 में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। साइमन कमीशन जो कि 1928 ये भारत आगमन हुआ 1928। दांडी मार्च 1930। गांधी इरविन समझौता 1931। गांधी इरविन समझौता 1931। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में लॉर्ड वेवेल के वायसराय के समय में। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में। चीन भारत पर आक्रमण कब किया? 1962 ईस्वी में। भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी। और जो इम्पोर्टेंट है कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी की घटना है कारगिल युद्ध। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं
तो महात्मा गांधी के द्वारा जो सिर्फ भाग लिया गया था ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी शामिल थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 ईस्वी की घटना है। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन ये भी 1942 ईस्वी की घटना। और एक प्रश्न 1942 ईस्वी से पूछा जाता है कि जीरो आवर, तो जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित रखता है? जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन से ही संबंधित रखता है। ये यहाँ पे कुछ देशों की क्रांति है। ये तीनों सेक्शन आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई याद कीजिएगा चाहे नहीं। वर्ल्ड इतिहास के सेक्शन में ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। पहला है चीनी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति। चीनी क्रांति 1911 की ईस्वी घटना है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 और रूसी क्रांति 1917। रूसी क्रांति 1917। सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति 1789, उसके बाद चीनी 1911, उसके बाद रूसी क्रांति 1917 ईस्वी। चलिए अब हम लोग प्रश्नों के रूबरू हो लेते हैं, प्रश्नों को ओवरव्यू कर लेते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हाँ, हर एक अंतिम सेक्शन में जो आप लोग के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण 45 से 50 प्रश्न कराए जाते हैं। भले आप वन लाइनर को मत पढ़िए, लेकिन हाँ, जो 45-50 प्रश्न दिए जा रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों से बस यही उम्मीद और आप लोगों से बस यही विनती अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप कम से कम इन 40-45 प्रश्नों को एक बार अपने से ज़रूर रिवीजन कीजिएगा। आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत आप लोग को इन सेट से आप लोगों के बेनिफिट देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जानने से पहले हम लोग चलिए एक बार यहाँ पे जो जन्म से रिलेटेड है चारों सेक्शन उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इन चारों तिथि को अभी हम लोगों ने याद किया था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में और निर्वाण प्राप्त किए थे 468 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व और जो महानिर्वाण मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में। इसे हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? जो महावीर थे, महावीर इसको लिंक कीजिए महान। महावीर कैसे थे? महान। और महान व्यक्ति में डिफरेंस ज़्यादा का देखा जाता है, ये ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं। तो यहाँ पे जो अंतिम इसका 2 संख्या लीजिए, इसका अंतिम 2 संख्या लीजिए तो 40 से 68, 540 से 468 ईसा पूर्व, यहाँ डिफरेंस 28 का देखने को मिल रहा है। और जो गौतम है, गौतम बुद्ध, इनका डिफरेंस 63 से 83 लीजिए तो यहाँ पे डिफरेंस 20 का, यानी कि महावीर महान जो व्यक्ति है इसके कंपेयर में ये कम जीवित रहे। कौन? गौतम। गौतम बुद्ध है जो कि वो कम जीवित रहे महावीर के कंपेयर में। तो जो महान व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा दिन जीवित रहते हैं। बस इस प्रकार का थोड़ा सा स्टोरी आप लोग क्रिएट कीजिए ताकि ये याद रहे। 540 ईसा पूर्व 468, और जहाँ पे ये 68 यहाँ पे समाप्त होता है उसी से यहाँ से प्रारंभ होता है। अंत 2 डिजिट लेना है सिर्फ। 563 से 483 ईस्वी। प्रश्न क्या पूछा गया है? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, यानी कि 20 वर्ष के बाद। अंतिम 2 डिजिट में 20 जोड़ना है और महावीर के केस में 28 जोड़ना है। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध ये 1757 ईस्वी की घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बक्सर का युद्ध कब की घटना है? तो ये जो बक्सर का युद्ध ये 1764 ईस्वी की घटना है। सामन कमीशन भारत कब आया? तो सामन कमीशन भारत आगमन आया 1928 ईस्वी में। सामन कमीशन का भारत आगमन 1928 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में, जो दूसरा 1556, तीसरा 1561। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं ताशकंद समझौता की ये कब की घटना है? तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था, भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग।
हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? ये संवत तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा, बट एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा, 622 ईसा पूर्व। विक्रम संवत हम लोगों ने देखा था 58 ईसा पूर्व। ये कब है? 58 ईसा पूर्व। और 78 ईसा ये शक संवत है। कांग्रेस की स्थापना किसके काल के समय हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। ये किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के समय। द्वितीय विश्व युद्ध कब की घटना है? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत आया 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जीरो आवर संबंधित है ये भारत छोड़ो आंदोलन से ही। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? कौन सा संवत? विक्रम संवत। तो 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत और 78 ईस्वी में शक संवत। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? बंगाल में जो अस्थायी बंदोबस्त है ये लागू किसके द्वारा किया गया था? तो जो अस्थायी बंदोबस्त है ये कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। सिविल सेवा के जनक भी कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? विलियम बेंटिंग के द्वारा। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। फ्रांस की क्रांति, किसकी क्रांति? फ्रांस की क्रांति ये कब की घटना है? देखिए प्रश्न के तौर पर यहाँ पे आप लोग को पूछ लिया गया है। तो फ्रांस की क्रांति यदि अभी हम लोगों ने देखा, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में। कोलकाता, मद्रास, मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये किसके शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के समय। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? इसकी स्थापना जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा करवाया गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1526, 56, 61। तो पानीपत की यदि हम लोग यहाँ पे तीसरी लड़ाई की बात करते हैं तो 1761 ईस्वी में। 1526, 1556, 1761। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो थे वारन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग। और बंगाल के प्रथम वायसराय थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? तो ये किसके शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के समय। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? किसकी क्रांति? रूस की क्रांति। ये देखिए जो भी देश की क्रांति थी, फ्रांस क्रांति 1789 वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे रूसी क्रांति से प्रश्न पूछ लिया गया है। तो रूस क्रांति ये 1917 ईस्वी की घटना है। भारत में स्थायी शासन के जनक कौन थे? भारत में स्थानीय जो स्वशासन है उसके जनक कौन माने जाते हैं? लॉर्ड रिपन। प्रथम विश्व युद्ध ये 1914-18 की ईस्वी घटना है। 1939-45 द्वितीय विश्व युद्ध। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में। डलहौजी के समय रेल पहली बार 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन रद्द किसके कार्यकाल में हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द किसके कार्यकाल में हुआ था? तो हार्डिंग द्वितीय के समय। 1899 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो जो मुंडा विद्रोह है इसके नायक थे वो थे बिरसा मुंडा। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 ईस्वी में किसके शासनकाल के किया गया था? तो होम रूल लीग की यदि स्थापना बात करते हैं ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। चेम्सफोर्ड के समय, किसके समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। चीन की क्रांति कब हुई थी? देखिए यहाँ पे अभी चीन की क्रांति पूछ लिया गया है। तो चीन की क्रांति ये कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। रूसी क्रांति 1917 में। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? किसकी स्थापना? मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1905 में। बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? इसकी शुरुआत सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, सहायक संधि की शुरुआत। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी। पहली लड़ाई 1526, तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी।
ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था? कौन सा प्रथा? ठगी प्रथा। तो ये जो ठगी प्रथा समाप्त हुआ था विलियम बेंटिंक के समय। शक संवत देखिए, शक संवत पूछ लिया गया है तो 78 ईस्वी और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। हो विद्रोह कब की घटना है? तो हो विद्रोह की यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यह घटना है 1820 ईस्वी की। 1820-21 की घटना है हो विद्रोह। मोपला आंदोलन, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन हुआ कब था? 1921 ईस्वी में, और ये है मालाबार के तट पर हुआ था मोपला विद्रोह। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग। भारत में डाक, तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? तो ये किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति ये संबंधित है वारन हेस्टिंग से। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय राजगोपालाचारी अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। तो बंगाल का शेर कौन कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि खुद को बंगाल का शेर कहता था।